हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। एमएस एक्सेल में फंक्शंस होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि इसका इंट्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया था और इसके जो फार्मूला वगैरह होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ऑटो सम के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो उन वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको देखिए। तो जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं एमएस एक्सेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, एक्सेल 2010। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है। तब तक हम समझ लेते हैं कि फॉर्मूला फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन होते हैं जो इसमें एमएस एक्सेल में पहले से कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको हम फंक्शन कहते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। यानी कि कुछ फॉर्मूले हैं जो एमएस एक्सेल में पहले से हैं। ठीक है, तो वो क्या है, फंक्शन है। तो चलिए हम एक ओपन कर लेते हैं जो हमने एक डाटा बनाया था। देखिए, हमने कुछ इस तरह से ये सीट में इसे डाटा एंटर किया था। अब देखते हैं कि हम इसमें कैसे फंक्शंस या फॉर्मूलेस की यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने ये क्या है, फीस वगैरह एंटर कर ली है किसी स्टूडेंट्स की। अब हमें इसमें एक फंक्शन यूज करना है। तो हम इसके लिए पहली चीज देखिए, हम इनको टोटल करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। इक्वल का हम साइन लगाएंगे। उस साइन को लगाने के बाद हम उस सेल का एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि ये C2 है, ये क्या है, C2 है। C2 लिख दिया हमने यहाँ पे, कीबोर्ड की हेल्प से C2 लिखेंगे। उसके बाद कॉलन लगाएंगे। कॉलन आप समझते हैं, जो डबल डॉट होते हैं उनको हम कॉलन कहते हैं। कॉलन लगाएंगे। उसके बाद कहाँ तक हमें सम करना है, सॉरी C2, मैं आपको पहले सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8 प्लस C9 प्लस C10। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से C1 से लेके C10 तक हमने सम करना है। तो हमने लिख दिया C2 प्लस C3 प्लस C5 इस तरह से। ठीक है, अब हम एंटर दबाएंगे तो इन सभी का टोटल सम लिख के यहाँ पे आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा फॉर्मूला। क्या था ये, फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अब हम यूज करेंगे फंक्शन का। तो चलिए, नीचे वाली सेल में हम फंक्शन यूज करते हैं। तो फंक्शन में हमें इतना सारा नहीं लिखना पड़ेगा। हमने इसमें लिखा C2 से लेके C10 तक लिखा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इसमें। तो इसी चीज़ को हम इजीली कैसे करेंगे, फंक्शन की हेल्प से। अभी क्या था, फॉर्मूला था। इसमें लगाएंगे इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे SUM, सम, ब्रैकेट लगाएंगे, पहला सेल एड्रेस लगाएंगे C2, कॉलन लगाएंगे और लास्ट वाला एड्रेस लगेंगे C10, C2 से लेके C10 डायरेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाता है, ये हमारा बन जाता है फंक्शन। क्या है, ये सम फंक्शन है। अभी हमने इसमें लगाया था फॉर्मूला और ये क्या है, फंक्शन है। एंटर दबाएंगे, सेम रिजल्ट आएगा क्योंकि सबका सम हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज। ओके, तो चलिए वापस बुक पे आते हैं हम।
तो फंक्शंस देखिए इसमें डेफिनेशन में लिखा है इन एमएस एक्सेल फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज विच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन करने के काम में आते हैं फंक्शन, ठीक है, जैसे हमने अभी सम फंक्शन यूज किया। द सिंटैक्स ऑफ अ फंक्शन इंक्लूड द इक्वल साइन, सबसे पहले इक्वल साइन लगेगा। सेकेंड द नेम ऑफ द फंक्शन, जैसे कि सम हमने यही लिखा था, इक्वल लगाया था, फिर सम लिखा था। थर्ड है इन ओपनिंग लेफ्ट पैरेंथेसिस, ये वाला पैरेंथेसिस लगाएंगे। द आर्ग्यूमेंट और रेंज लिखेंगे, हमने लिखा था C2 से लेके C10, इसमें लिखा है B1 से B8 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज फॉर एग्जांपल, आप देख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल इसी स्टाइल में हमने भी लिखा था, आप देख सकते हैं। उसी पे हम डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला डिस्प्ले होने लगता है। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 36 पे। फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं? तो जो फंक्शंस का पहला टाइप है वो है टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो टेक्स्ट फंक्शन में कुछ फंक्शन आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे, अपर, लोअर, प्रॉपर, कनकैटिनेट, राइट, लेफ्ट, ये कौन से आपके फंक्शंस हैं? टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन हेल्प यू टू मैनेज द टेक्स्ट डाटा इन योर वर्कशीट। देखिए अब अपर को हम यूज करते हैं, अपर का क्या यूज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। तो जो कैपिटल लेटर होते हैं उनको बोलते हैं हम अपर केस, और जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको लोअर केस, ठीक है। तो सपोज हमें ये सारे नाम कैसे करने हैं? अपर केस में करने हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, आप एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देख लीजिए बुक में, इसमें लगा है इक्वल टू अपर, उसके बाद ब्रैकेट में नेम लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम इक्वल टू UPPR अपर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। तो क्या हो जाएगा कि सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिख जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने आपको फंक्शंस के बारे में बताया, और फंक्शंस का जो पहला टाइप होता है टेक्स्ट फंक्शन, उसके बारे में थोड़ी सी बात की। इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।